Hello class 6 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with the fourth chapter, which is nouns, genders. So let's get started. Nouns have four genders: masculine gender, feminine gender, common gender and neutral gender. Nouns के चार तरीके के जेंडर होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो चलिए पहला डिस्कस करते हैं masculine gender. Nouns that refer to males belong to the masculine gender. Example: man, lion, bull, boy, son, uncle, etc. ये सभी आपके masculine यानी कि male gender होते हैं। अब देखिए feminine gender. Nouns that refer to females belong to the feminine gender. यानी कि ऐसे nouns जो female gender को denote करते हैं वो feminine gender होते हैं। Examples देखिए: women, lioness, cow, girl, daughter, aunt, etc. अब देखिए थर्ड काइंड ऑफ जेंडर विच इज कॉमन जेंडर. Nouns that refer to both male and female belong to the common gender. Example: doctor, student, friend, passenger, child, parent, etc. अब कॉमन जेंडर समझिए आप स्टूडेंट्स, इसमें मेल और फीमेल दोनों आ रहे हैं. इसका मतलब ये है कि हम जब कॉमन तरीके से लोगों की बात करें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमने कहा स्टूडेंट्स मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो उनके बारे में जब हम दोनों को डिनोट करते हुए एज अ होल कॉमन तरीके से बात करना चाहेंगे तो हम स्टूडेंट कहेंगे. तो स्टूडेंट हमारा कॉमन जेंडर हुआ. इसी तरीके से पैसेंजर हो गया कि इतने सारे पैसेंजर्स होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनमें मेल फीमेल सब होंगे, तो हम उन्हें एज अ होल जब कॉमन तरीके से उनको डिनोट करना चाहेंगे तो हम पैसेंजर्स कहेंगे. तो इसलिए हम उन्हें कॉमन जेंडर में डिनोट करते हैं. फोर्थ देखिए न्यूट्रल जेंडर. नाउन दैट रेफर नीदर टू मेल्स नॉर टू फीमेल्स बिलोंग्स टू द न्यूट्रल जेंडर. यानी कि ऐसे नाउन्स जो नीदर फीमेल्स नॉर फीमेल्स दोनों में से किसी भी जेंडर में नहीं आते वो न्यूट्रल जेंडर होते हैं. एग्जाम्पल: कुछ ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल थिंग्स, जैसे आपकी स्पून है, पेन, वॉल, टेबल, स्काई, बेड एक्सेट्रा, ये आपके न्यूट्रल जेंडर में आ गए. इसी तरीके से लोअर एनिमल्स जस्ट लाइक एंट, फ्लाई, फ्रॉग एक्सेट्रा एंड स्मॉल चिल्ड्रन, बेबीज, इन्फेंट आर ट्रीटेड एज बिलोंगिंग टू द न्यूट्रल जेंडर. यानी कि कुछ तो हमारी जो थिंग्स हो गई, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, जैसे कि हमारी ये टेबल, स्पून, बुक्स, बेल, बेड, कुछ भी जो भी आप हैं ऐसी चीजें. बट एनिमल्स हो गए जैसे कि आपके ये स्मॉल एनिमल्स जो लोअर एनिमल्स हो गए, एंड्स, फ्लाइज, फ्रॉग, ये सब, या फिर चिल्ड्रन जो हो गए जैसे आपके छोटे बच्चे, बेबीज, इन्फेंट्स, इन सब को भी हम न्यूट्रल जेंडर में ही कंसिडर करते हैं. बेबीज और चिल्ड्रन तो मेल और फीमेल होंगे. अब आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन नाउन्स. पहला देखिए, वी कैन फॉर्म फेमिनाइन नाउन फ्रॉम मैस्कुलिन नाउन इन द फॉलोइंग वेज. हम फेमिनाइन से मैस्कुलिन नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉलोइंग वेज से. पहला है आपका बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड. यानी कि हम एक एंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं. एग्जांपल्स देखिए: बॉय, गर्ल, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, किंग, क्वीन, कॉक, hen, dog, bitch, ड्रैक, डक, gander, goose, horse, mare, lord, lady, man, woman, nephew, niece, sir, madam, son, daughter, uncle, aunt, wizard, witch. इसी तरीके से दूसरा तरीका देखिए, by adding ESS to the end of a masculine noun. हम लास्ट में मैस्कुलिन जेंडर में ESS ऐड करके उसे फेमिनाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए: ऑथर, ऑथरेस, हॉर्स, होस्ट, होस्टेस, लायन, लायनस, पोएट, पोएटस. थर्ड तरीका देखिए, बाय एडिंग ESS आफ्टर ड्रॉपिंग द फाइनल वॉवल ऑफ अ मैस्कुलिन नाउन. अब हम किसी मैस्कुलिन नाउन में जब फाइनल वॉवल जो लास्ट का वॉवल होगा उसको हटाकर ESS भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एम्पेरर, एम्पेरेस. अब यहाँ पर जैसे एम्पेरर में ओ आपका लास्ट वॉवल था, तो ओ के बाद से हमने हटा दिया और ESS लगा दिया, तो एम्पेरर का हो गया एम्प्रेस. मास्टर, मिस्ट्रेस, ड्यूक, डचनेस, ड्यूक, डचनेस, गवर्नर, गवर्नेस. फोर्थ तरीका देखिए,
बाय चेंजिंग द बिगिनिंग ऑफ और एंडिंग पार्ट ऑफ अ मैस्कुलिन नाउन। कभी कभी हम किसी मैस्कुलिन नाउन में बिगिनिंग में या फिर एंड में उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मिल्कमैन, मिल्कमेड, फिशरमैन, फिशरवुमन, स्टेपफादर, स्टेपमदर, पीकॉक, पीहेन। एक्सरसाइज देखिए, सेक्शन ए, चेंज द जेंडर ऑफ ईच नाउन, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। पहला देखिए, हीरो, हीरोइन, सर, मैडम, मदर, फादर। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन बी, unscramble the common gender nouns for the following definitions, the first one has been done for you। पहला देखिए, a head of a company is a dash। अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ अजीब से वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ अजीब से लेटर्स स्क्रम्बल दिए हैं, तो उसका आपको सही लिखना है चेयरपर्सन, जैसे यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से दूसरा देखिए, अ पर्सन हु डिलीवर्स मेल्स इज अ, क्या होता है, पोस्टमैन। तो यहाँ हमें जो साइड में ब्रैकेट में कुछ लेटर्स दिए गए हैं स्क्रम्बल्ड, उनसे पोस्टमैन बनेगा, तो यहाँ पर आप पोस्टमैन लिखेंगे। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन सी, अंडरलाइन द नाउन्स इन द sentences given below and identify their gender। पहला देखिए, the teacher taught the students। अब यहाँ पर नाउन को आपको अंडरलाइन करना है और आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा जेंडर है। तो टीचर पहले तो एक नाउन हो गया आपका, वो हुआ आपका कॉमन जेंडर, और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी है आपका कॉमन जेंडर, तो ये दोनों ही आपके कॉमन जेंडर्स हुए। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप करेंगे। अब देखिए सेक्शन डी, change the masculine nouns and pronouns in the following sentences into feminine gender, the first one is done for you। पहला देखिए, his father gave him a bicycle। अब इसमें हमें जो नाउन्स हैं उनका जेंडर चेंज करके लिखना था, तो यहाँ पर फादर की जगह मदर लिखा है, her mother gave her a bicycle। अब इसी तरीके से आगे देखिए एक और, the lion ran after the fox। अब यहाँ पर हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं, द लायनस रैन आफ्टर द विक्सन। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप करेंगे। मोर अबाउट नाउन्स, अब हम नाउन्स के बारे में कुछ और जानेंगे स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। वो नाउन्स जो काउंट हो सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्स, शार्पनर्स, पेंसिल्स एक्सेट्रा, ये काउंटेबल हैं, इसलिए हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन्स देखिए स्टूडेंट्स, द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड ओनली देयर यूनिट्स आर काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, शुगर, पेट्रोल, कॉफी एक्सेट्रा। शुगर, पेट्रोल एंड कॉफी कैन नॉट बी काउंटेड, ओनली देयर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर काउंटेबल। ऐसी चीजें स्टूडेंट्स जैसे कि शुगर है आपका, पेट्रोल, कॉफी, इन चीजों के हम यूनिट्स काउंट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हाफ के जी शुगर, 1 लीटर पेट्रोल हो गया आपका, कॉफी, इन चीजों को हम यूनिट्स में काउंट कर सकते हैं, बट एज अ होल अगर हम इन्हें देखें तो ये काउंटेबल नहीं है, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। आगे देखिए, अब हम एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। पहला देखिए सेक्शन ए, राइट सी अगेंस्ट काउंटेबल नाउन्स एंड यू अगेंस्ट अनकाउंटेबल नाउन्स। अब यहाँ पर जो चीजें काउंटेबल होंगी उनके आगे आप सी लिखेंगे, जो अनकाउंटेबल होंगी उनके आगे आप यू लिखेंगे। तो पहला देखिए, शॉप, शॉप काउंटेबल है, एक शॉप है, 2 है, 3 है, जितनी भी हैं, तो शॉप्स के लिए आप लिखेंगे सी। इसी तरीके से देखिए, पोएट्री, पोएट्री अनकाउंटेबल चीज है, इसीलिए आप यहाँ पर यू लिखेंगे। पोएम, पोएम काउंटेबल है कि एक पोएम है, 2 है, 3 है, कितनी पोएम्स हैं, तो यहाँ पर पोएम्स के लिए आप लिखेंगे सी, काउंटेबल है। इसी तरीके से एडवाइस, एडवाइस अनकाउंटेबल चीज है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप यू लिखेंगे। मीट, मीट भी आपका अनकाउंटेबल में हुआ, उसकी यूनिट्स हम मेजर कर सकते हैं कि हाफ के जी, 1 kg, 2 kg, बट एज अ होल वो काउंटेबल नहीं है, इसलिए आप वहां पर यू लिखेंगे। अब देखिए सेक्शन बी, राइट हाउ मेनी एंड हाउ मच अगेंस्ट द फॉलोइंग नाउन्स। अब आपको नीचे कुछ नाउन्स दिए हुए हैं, उनके साथ उनके साइड में आप ये मेंशन करेंगे कि वो कितने हैं, लाइक हाउ मेनी या हाउ मच। पहला देखिए टाइम,
टाइम के साथ हम लिखते हैं हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, हमें से पूछता है ना। इसी तरीके से दूसरा देखिए पेपर हाउ मेनी पेपर्स डू यू वांट, हमें से पूछता है ना, तो पेपर वो हो गया। आवर्स के लिए आप लिखेंगे हाउ मेनी, कहते हैं ना हाउ मेनी आवर्स आर लेफ्ट। तो इस तरीके से आप बाकी अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन सी, चूज अ सूटेबल काउंटेबल नाउन फॉर ईच अनकाउंटेबल नाउन टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। अब यहाँ पर आपको ऊपर कुछ एक बॉक्स दिया गया है, उसमें काउंटेबल नाउन्स हैं, वो आपको अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए उन्हें सूटेबल जगह पर लिखना है। पहला देखिए अ डैश ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको पीस वर्ड दिख रहा होगा बॉक्स में, तो यहाँ आप लिखेंगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से दूसरा देखिए अ डैश ऑफ ऑयल, तो यहाँ आप लिखेंगे अ कैन ऑफ ऑयल। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखिए नाउन्स possessive. When a noun is used to show ownership or possession, it is said to be in the possessive case. It is also called the genitive case and answer the questions. Whose? Example, Gopi's hat was lost. Whose hat? यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से देखिए the teacher's desk was locked. Whose desk? Teachers. अभी देखिए दे स्विच्ड ऑफ रामूज रेडियो, किसका रेडियो? रामूज। हुज रेडियो पूछा है ना यहाँ। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ द पोजेसिव केस। पहला देखिए द पोजेसिव केस ऑफ अ सिंगुलर नाउन इज फॉर्म बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रोफी एंड एस टू इट, यानी कि जब हमें किसी चीज का पोजीशन बताना होता है सिंगुलर नाउन में, तब हम उसमें एक अपॉस्ट्रोफी लगाकर एस ऐड करते हैं, उससे हम वो उसका पोजीशन जान सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए काउ काउज, बॉय बॉयज। सेकेंड देखिए द पोजेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन्स दैट एंड इन एस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रोफी टू देम। जैसे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में हो, उनके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम लास्ट में जब एस आया है तो एस के बाद में बस एक एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। एग्जाम्पल्स जैसे कि कैट्स एपोस्ट्रोफी, बर्ड्स एपोस्ट्रोफी। थर्ड पॉइंट देखिए द पोजेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड इन एस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड एस टू देम, यानी कि कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स जो एस से एंड नहीं होते, उनमें हम लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाते हैं। जैसे कि ऑक्सन ऑक्सेंस, चिल्ड्रन चिल्ड्रंस। ऑक्सन अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है ऑक्स का, चिल्ड्रन भी अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है चाइल्ड का, तो ये ऑलरेडी प्लूरल्स में है, इसीलिए इनमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इनको पॉसेसिव केस में चेंज कर सकते हैं। फोर्थ देखिए द लेटर एस इज omitted when hissing sound comes together as example for justice, for moose's sake। इसी तरीके से अब देखिए यूज ऑफ पोजेशन, यूज ऑफ पोजेसिव केस। अब हम देखेंगे पोजेसिव केस को यूज करने का तरीका। पहला पॉइंट देखिए द पोजेसिव और genitive case is used chiefly with nouns that denote living beings as the elephant's tusk, the girl's book। जब हम possessive और genitive case की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तब हम डिनोट करते हैं किसी की बिलोंगिंग को एक apostrophe s लगाकर, जैसे कि हमने देखा the elephant's tusk और the girl's book। अब सेकेंड पॉइंट देखिए the possessive case is used with the names of personalized things as duties call, Germany's heroes। थर्ड पॉइंट देखिए the possessive case is used with the nouns denoting time, space or weight as a week's holiday, a stone's throw। यहाँ पर हम possessive case में nouns को डिनोट भी करते हैं जब हम टाइम, स्पेस और वेट के सेंस में जब बात करते हैं, जैसे कि अ वीक्स हॉलीडे यानी कि एक हफ्ते का हॉलीडे। इसी तरीके से एट स्टोन्स थ्रो यानी कि एक पत्थर की तरह फेंकी हुई कोई चीज। फोर्थ पॉइंट देखिए द पोजेसिव केस इज आल्सो यूज्ड इन अ फ्यू कॉमन फ्रेजेस। पोजेसिव केस जो होता है वो कुछ कॉमन फ्रेजेस में भी यूज होता है, जैसे कि एट हिज विट्स एंड, एट आर्म्स लेंथ,
टू वंस हार्ट्स कंटेंट्स, फॉर मर्सीज सेक। तो यहाँ पर हम कोई फ्रेजेस अगर कुछ होते हैं उनमें भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइजेस। पहला है सेक्शन ए, राइट द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। पहला देखिए, द ड्रेसेस ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पर हमें पॉजेसिव फॉर्म यूज करना है। तो देखिए द ड्रेसेस ऑफ द गर्ल्स यानी कि लड़कियों के कपड़े, तो द ड्रेसेस ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स में एपोस्ट्रोफी एस आएगा, एल और एस के बीच में एपोस्ट्रोफी और फिर एस लिखा है। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सिंगल नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बी देखिए, यूज अ नाउन फ्रॉम द बॉक्स टू रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ईच सेंटेंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। पहला सेंटेंस देखिए, persons walking in a street must keep to the pavement. Persons walking in a street must keep to the pavement. इसी को हमने किस तरीके से लिखा है देखिए, pedestrians must keep to the pavement. सेकेंड देखिए, he was loudly cheered by the persons who had gathered for hearing him. इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, he was loudly cheered by the audience who had gathered for hearing him. ऐसे लोग persons who had gathered for hearing him, persons यानी कि audience, तो हमें ऊपर audience वर्ड दिया है ना, तो यहाँ पर आप audience लिखेंगे, who had gathered for hearing him. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए nouns, people and professions. सी देखिए, use the words from the box to answer the questions. The first one has been done for you. What do we call a man who writes books? Author. हम ऐसे इंसान को क्या कहते हैं जो बुक्स लिखता है? ऑथर कहते हैं। सेकंड देखिए, is a member of the police force. एक ऐसा मेंबर पुलिस फोर्स का मेंबर कौन हो सकता है स्टूडेंट्स? बॉक्स में देखिए, पुलिसमैन होगा हमारा मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स। तो इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, सम यूजफुल थिंग्स। डी देखिए, द थिंग्स हुज नेम्स आर गिवन इन द बॉक्स आर वेरी यूजफुल। यानी कि एक बॉक्स से नीचे जिसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके नाम काफी यूजफुल हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं वर्ड्स चूज करके, पहला आपको करके दिया हुआ है। द पेवमेंट इज यूज्ड बाय द पीपल गोइंग ऑन फुट। सेकेंड देखिए, अ डैश इज यूज्ड टू हाउस अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर बॉक्स में आप देख सकते हैं लाइब्रेरी वर्ड दिया गया है, तो अ लाइब्रेरी इज यूज्ड टू हाउस अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको नाउन्स समझ में आए होंगे। बाकी हम लोग एक्सरसाइजेस डिस्कस की हैं, बाकी की आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।